तो कर्नाटक में क्या होगा? कर्नाटक के सियासी ड्रामे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और कहा कि शनिवार शाम 4 बजे तक येदियुरप्पा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत साबित करे। इससे पहले जेडीएस और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई यह कहकर कि राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए मौका नहीं दिया। बीजेपी का कहना यह है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते राज्यपाल ने पहले उसे बुलाया और कहा कि आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन इस ड्रामे के बीच अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या येदियुरप्पा बहुमत साबित कर पाएंगे। वैसे येदियुरप्पा आज जब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब वो सामने आए तो उनका कहना यह था कि मैं तो बहुमत साबित कर दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि बहुमत कहां से साबित करेंगे, कैसे साबित करेंगे। इसके पास कुछ विकल्प हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास हो। येदियुरप्पा जो पहले ही सीएम के शपथ ले चुके हैं, सीएम पद पर बैठ चुके हैं, सीएम की कुर्सी पर वो बैठ चुके हैं, शपथ ले चुके हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे साबित करेंगे। और अगर नहीं साबित कर पाएंगे तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से तो सबसे पहले जाएंगे ही, उन्हें इस्तीफा देना होगा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बड़े स्तर पर किरकिरी होगी। लेकिन सवाल यह है कि कैसे साबित करेगी भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ कांग्रेस और जेडीएस के जो विधायक हैं उन्हें बेंगलुरु से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है, बस से भेजा गया कि कहीं किसी पर डोरे न डाल दे भारतीय जनता पार्टी और कहीं तोड़ न ले। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बचानी है कांग्रेस और जेडीएस को पछाड़कर, तो निश्चित तौर पर जो विकल्प हैं इसी विकल्प में से किसी एक विकल्प को फॉलो करना होगा। पहला विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास यह है कि बीजेपी के कहने पर अगर कांग्रेस और जेडीएस के विधायक वोटिंग के दौरान सदन से अनुपस्थित रहें या फिर उसके पक्ष में वोट कर दें। कांग्रेस और जेडीएस व्हिप जारी करेगी और तब अगर कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट करता है तो इससे उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत होगा। दूसरा ऑप्शन यह है भारतीय जनता पार्टी के पास कि सदन में वोट गिने जाते हैं, यह नहीं कि व्हिप का उल्लंघन कर वोट दिया। बीजेपी को वोट देने वालों के खिलाफ बाद में कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बढ़िया संकेत होगा। तीसरा विकल्प यह है कि इसके लिए बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के पास लाने के लिए कांग्रेस और जेडीएस के 15 विधायकों को इस्तीफा दिलवाना होगा। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल हो सकता है। येदियुरप्पा के लिए एक जो है वो चुनौती हो सकती है। वो कैसे ये करेंगे कि जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों को कहेंगे कि वो इस्तीफा दे दें। भारतीय जनता पार्टी के पास चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन यह है कि कांग्रेस के पास 21 और जेडीएस के 10 लिंगायत विधायक हैं। चूंकि बीएस येदियुरप्पा भी कर्नाटक की सियासत में लिंगायत समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में अगर वो लिंगायत समुदाय के जो विधायक हैं अगर वो उन्हें अपने पक्ष में कर लेते हैं तो ये एक उनके लिए फायदे की बात होगी और इसमें वो कामयाब हो जाएंगे और कामयाब होने के बाद सीएम पद की कुर्सी उनके लिए बड़ी आसानी से बच जाएगी। पांचवा विकल्प यह है कि बीजेपी अगर कांग्रेस और जेडीएस के 2/3 विधायकों को तोड़ ले जाने में कामयाब हो जाती है तो वह दल बदल कानून से बच जाएगी। इसके लिए कांग्रेस के 52 और जेडीएस के 26 विधायकों को राजी करना होगा, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन सा दिखता है। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह दल बदल कानून से बचने के लिए और पार्टी को तोड़ने के लिए 52 और जेडीएस के 26 विधायकों को राजी करना एक नामुमकिन सा काम है और ऐसा येदियुरप्पा शायद ना कर पाए। लेकिन होगा क्या? क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस अपने विधायकों को बचाने में लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोभ प्रलोभ मंत्री डिप्टी सीएम का जो लोभ दिया जा रहा है कि आइए पार्टी में और डिप्टी सीएम और मंत्री बन जाइए, ऐसे में अगर कोई तैयार हो भी जाता है तो इससे बचने के लिए कांग्रेस और जेडीएस पूरी तरीके से तैयार है और अपने विधायकों को एक सुरक्षा कवच के भीतर रखने को वो तैयार है और रखे हुए है। इसके लिए वो बेंगलुरु से हैदराबाद तक अपने विधायकों को शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब अंतिम विकल्प और अंतिम जो बात है वो यही है कि क्या इस बात को लेकर के जेडीएस के मन में क्या है, कांग्रेस के मन में क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और येदियुरप्पा का लगातार यही कहना है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। तो होगा क्या? इसके लिए कल शाम 4 बजे तक इंतजार करना होगा, जब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत साबित करना होगा।